एक महिला पर अपने दो बच्चों की मौत के आरोप लगे हैं। आइए समझते हैं सुप्रीम कोर्ट ने इस केस को किस तरह से समझा और क्या निर्णय दिया। नमस्कार, हेलो। हम हर हफ्ते सुप्रीम कोर्ट की क्रिमिनल लॉ पे एक जजमेंट को समझेंगे। इस हफ्ते की जजमेंट का नाम है रविंदर सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब। दो जज का बेंच था। जस्टिस विनीत सरीन ने जजमेंट लिखी है। ये जजमेंट आई है 4 मई 2022 को। इस केस के फैक्ट समझ लेते हैं। इस केस की पूरी घटना क्या है। 24 सितंबर 2009 की यह घटना है। राकेश कुमार जो कि बच्चों के फादर हैं, उन्होंने पुलिस में रिपोर्ट दर्ज करवाई कि उनके दोनों बच्चे अमन जो कि 10 साल के हैं और ओम जो 6 साल के हैं, वो लापता हैं। वो पास के ही एक घर में ट्यूशन पढ़ने जाया करते थे और ज्यादातर 6 बजे तक वापस आ जाते थे। उस दिन वो रात 9 बजे तक वापस नहीं आए हैं। अब इस घटना से 2 दिन पहले राकेश कुमार की वाइफ अनीता जो कि बच्चों की मदर है, उनका झगड़ा एक रंजीत और उनकी एक वाइफ संजू से हुआ था। और जाते जाते संजू ने कहा था कि अपने बच्चों को संभाल कर रखें। तो राकेश कुमार ने कहा कि उनको शक है कि उनके बच्चों को नुकसान पहुंचाया गया हो या किडनैप किया गया हो संजू ने। तो पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट की। नेक्स्ट डे 25 सितंबर को बच्चों की डेड बॉडीज मिलती हैं पास के खेतों से। अब कुछ गवाहों के बयानों के आधार पर बच्चों की मदर को भी अरेस्ट किया गया। बच्चों की मदर का नाम है अनीता और एक और इंसान रविंदर, उनको भी अरेस्ट किया गया। तो पुलिस ने पूरी इन्वेस्टिगेशन की और पाया कि संजू के खिलाफ केस नहीं बनता है जो कि रंजीत की वाइफ है। तो 3 अक्यूज थे, बच्चों की मदर अनीता A1, रविंदर A2 और रंजीत A3। पुलिस ने कहा कि अनीता और रविंदर का लव अफेयर है। बच्चों की मां A1 और रविंदर A2 का लव अफेयर है और इसलिए बच्चों को मारा गया है। प्रोसिक्यूशन का सारा केस 3 चीजों पर आधारित है। पहला, मोटिव कि लव अफेयर है। अनीता और रविंदर की कॉल डिटेल्स दी गई हैं जिससे पता चलता है कि वो इंटीमेट रिलेशन है। ये प्रोसिक्यूशन का केस है। दूसरा, लास्ट सीन कि आखिरी बार बच्चों को अक्यूज्ड A2 और A3 के साथ देखा गया था, रविंदर और रंजीत के साथ। और तीसरा, रिकवरी, बच्चों का एक स्कूल बैग और एक रस्सी जिससे बच्चों को मारा गया है, वो अक्यूज्ड A2 के कहने पर मिली है। तो 3 चीजें, मोटिव, मदर और रविंदर का लव अफेयर, लास्ट सीन थ्योरी, रविंदर और रंजीत के साथ बच्चों को देखा गया, और रिकवरी, रविंदर के कहने पर एक स्कूल बैग और रस्सी मिली है। अब ट्रायल कोर्ट ने तीनों ही अक्यूज को आईपीसी 302 और 120 बी आईपीसी जिसमें क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी है, उनके अंदर मौत की सजा सुनाई। और 364 आईपीसी 364 किडनैपिंग फॉर मर्डर, इसके अंदर 10 साल की सजा और 5,000 का जुर्माना की सजा दी गई। हाईकोर्ट ने अनीता और रंजीत गुप्ता यानी बच्चों की मदर A1 और रंजीत गुप्ता जो A3 थे, इनको एक्विट कर दिया। और A2 रविंदर, उनको उनकी सजा मौत से घटाकर 20 साल की कर दी गई। अब वो सुप्रीम कोर्ट आए हैं रविंदर। अब समझते हैं सुप्रीम कोर्ट ने पूरे केस को कैसे समझा। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये केस पूरा सर्कमस्टेंशियल एविडेंस के आधार पे है। तो जो चेन ऑफ इवेंट्स है वो बिल्कुल कंप्लीट होनी चाहिए और एकदम पक्की होनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इस केस में सर्कमस्टेंशियल एविडेंस रविंदर A2 की गिल्ट पूरी तरह प्रूव नहीं करते हैं। अनीता और रविंदर के बीच इंटीमेट रिलेशन है, ये कॉल डिटेल से पता चलता है और इस वजह से मर्डर हुआ है, ये बात मानने लायक नहीं लगती, ऐसा सुप्रीम कोर्ट बोल रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इन दोनों की इंटीमेसी प्रूव करने का कोई डायरेक्ट एविडेंस नहीं दिया गया है। तो इस आधार पे ना तो कन्विक्शन पॉसिबल है बल्कि मोटिव ही बियॉन्ड रीजनेबल डाउट प्रूव नहीं किया गया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि कॉल डिटेल से सिर्फ इतना पता चलता है कि क्लोज रिलेशनशिप है, लेकिन इससे यह साबित नहीं होता कि मर्डर इसी रिलेशनशिप को बढ़ाने के लिए किया गया है। अब हाई कोर्ट ने कहा कि A2 ने, रविंदर ने A1 को एक्सक्लूसिवली पोजेस करने के लिए के चक्कर में यह हुआ है।
लेकिन अगर ऐसा होता तो हस्बैंड का मर्डर किया जाता, ना कि बच्चों का। तो ये थी मोटिव की बात। अब दूसरा आते हैं लास्ट सीन थ्योरी। ये थ्योरी अनीता के खिलाफ नहीं है, अनीता को नहीं देखा गया है, सिर्फ A2 और A3 रविंदर और रंजीत को बच्चों के साथ देखा गया है। अब दो लोग हैं, एक अमरजीत सिंह खेतों में काम करते हैं, ये PW6, और गुरनायब सिंह, ये उन खेतों के मालिक हैं, ये PW7 है। इनकी गवाही से लास्ट सीन प्रूव किया गया है। इनका कहना है कि बच्चों के साथ इन्होंने A2 और A3 को देखा, रविंदर और रंजीत को देखा। अब पुलिस जब डेड बॉडीज की शिनाख्त कर रही थी, इन्वेस्टिगेशन कर रही थी 25 सितंबर को, तब इन्होंने ये पुलिस को नहीं बताया कि A2 और A3 के साथ इन्होंने बच्चों को देखा। पुलिस ने एक्यूज को अरेस्ट किया है 27 तारीख को, लेकिन अमरजीत सिंह PW6 जो खेत में काम करते हैं वो बोल रहे हैं कि जब वो थाने गए थे, ये दोनों लोग अमरजीत गुरनायब दोनों मिलकर थाने में गए थे, जब वो थाने में गए थे तो वहां एक्यूज मौजूद थे 25 तारीख को। ये ऐसा PW6 अमरजीत सिंह बोल रहे हैं। तो सुप्रीम कोर्ट बोलते हैं कि जब उनको अरेस्ट ही 27 तारीख को किया गया है, तो वो 25 तारीख को दोनों अक्यूज थाने में क्या कर रहे थे। सुप्रीम कोर्ट आगे बोलते हैं इन दोनों की गवाही के बारे में ही कि गुरनायब PW7, इन्होंने कहा है कि वो आरोपी मौजूद नहीं थे थाने में उस टाइम। अब PW6 अमरजीत ने कहा कि वो बच्चों की मौत के कारण फादर को दिलासा देने गए थे, ये दोनों मिलके, अमरजीत गुरनायब, कि इनके अच्छे संबंध थे, पहले से संबंध थे। लेकिन जो गुरनायब हैं, जो खेतों के मालिक हैं, वो बोलते कि वो सांत्वना देने नहीं गए थे, उनके कोई संबंध नहीं है, वो नहीं जानते हैं लड़के बच्चों के फादर को। PW6 ने कहा, अमरजीत सिंह ने कहा कि वो थाने गए थे शाम को 6 बजे और 8 बजे वापस आ गए दोनों मिलके, गुरनायब और अमरजीत। लेकिन गुरनायब बोलते हैं कि थाने ये दोनों मिलके 9 बजे गए थे रात को। अब सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जब सर्कमस्टेंशियल एविडेंस का एक केस है, तो ऐसी इनकंसिस्टेंसी इंपॉर्टेंट गवाहों की, इसको इग्नोर नहीं किया जा सकता, खासकर तब जबकि मोटिव भी प्रूव ना किया हो। अब तीसरा आते हैं रिकवरी पे। दो बच्चे हैं जिनके दो स्कूल बैग हैं। अब इस स्टोरी में भी इनकंसिस्टेंसी है। पुलिस ने कहा है कि A2 के कहने पे एक बैग की रिकवरी हुई है और एक बैग जहां बच्चों की डेड बॉडीज थी, वहां से बरामद हुआ है। जो खेत में काम करने वाले अमरजीत हैं, उन्होंने कहा है कि डेड बॉडी के पास दो बैग्स थे। फादर ने कहा है कि बच्चों का सामान जैसे कपड़े, बैग और चप्पल जहां बच्चों की डेड बॉडीज मिली वहीं से बरामद हुए हैं। उन्होंने आइडेंटिफाई किया है बच्चों के बैग को, उनके सामान को, बच्चों के फादर ने, और कहा कि दोनों बैग जो हैं वो उसी इंसिडेंट की जगह से ही बरामद हुए हैं। अब इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर बोलते हैं कि A3 रंजीत के कहने पे वो बैग बरामद हुआ, जबकि प्रोसिक्यूशन का केस है कि A2 के कहने पे वो बैग बरामद हुआ। तो प्रोसिक्यूशन के खुद के ही केस में इनकंसिस्टेंसी है, कॉन्ट्राडिक्शन है। प्रोसिक्यूशन बोल रहे हैं कि A2 के कहने से मिला, इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर बोल रहे हैं कि A3 के कहने से मिला। तो तीनों ही पॉइंट प्रूव नहीं हुए, ना मोटिव प्रूव होता है, ना लास्ट सीन थ्योरी और ना रिकवरी। अब सुप्रीम कोर्ट ने कॉल डिटेल्स की बात पे सुप्रीम कोर्ट ने कहा, एक जजमेंट का नाम लिया, ये इंपॉर्टेंट जजमेंट है, अर्जुन पंडितराव खोटकर वर्सेस कैलाश कुशन राव गोरंट्याल, 2020 का एक केस है। नाम फिर से बोल देता हूं, अर्जुन पंडितराव खोटकर वर्सेस कैलाश कुशन राव गोरंट्याल, 2020 का एक केस है। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि किसी इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस को सबूत के तौर पे कोर्ट में देने के लिए 65B इंडियन एविडेंस एक्ट का सर्टिफिकेट होना जरूरी है, सिर्फ ओरल गवाही से काम नहीं चल सकता। तो ये रिक्वायरमेंट जो है मैंडेटरी है लॉ की। और किसी ने अगर खुद के ही फोन पे वीडियो रिकॉर्ड किया है और वो फोन को खुद ही यूज करते हैं, तब वो 65B सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर कोई कंप्यूटर सिस्टम है या कंप्यूटर नेटवर्क है जिसको कोर्ट में फिजिकली लाना पॉसिबल नहीं है, तो 65B का सर्टिफिकेट जरूरी है, सिर्फ ओरल एविडेंस से काम नहीं चलेगा। तो अगर इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस को कोर्ट में देना है, इस जजमेंट के बाद से सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि 65B का सर्टिफिकेट होना जरूरी है।
अब सुप्रीम कोर्ट ने अंत में कहा कि तीनों ही चीजें, मोटिव, लास्ट सीन थ्योरी और रिकवरी, प्रूव नहीं हुए हैं, तो रविंदर जो गिल्टी थे, उनके खिलाफ उनकी गिल्ट प्रूव नहीं होती है, तो सुप्रीम कोर्ट ने उनको एक्विट किया। तो ये था हमारा इस हफ्ते का सुप्रीम कोर्ट का क्रिमिनल लॉ पे जजमेंट। हम अगले हफ्ते एक और जजमेंट को क्रिमिनल लॉ की आपके साथ समझेंगे। थैंक यू, नमस्कार।